आ जाइए छात्रों, आज हम आपको एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल कराने जा रहे हैं। इसमें 3 सवाल दिए हैं और वो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इसमें हमको सबसे पहले एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सूत्र है, ये हर सवाल में लगेगा, इसको नोट कर लेना है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें हमको सबसे पहले देखना है इन दोनों में से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों में से देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो इनमें देखना है 225। तो 225 में भाग देना है 135 का। ये एचसीएफ का नियम है, छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। और जब तक एचसीएफ करते हैं जब तक शेषफल 0 न आ जाए। तो इसमें हम 2 बार देते हैं, तो ये 35 के दूना 135 के ज़्यादा होते हैं, तो केवल 1 बार देंगे। 135 कम 135, यहाँ हम कर लेते हैं घटाना 0। यहाँ एक स्पेशली 12 में से 9 गए, 3 गए 90। तो यहाँ एक स्थिति बनती है, यहाँ लिख देंगे स्थिति फर्स्ट, स्थिति पहली स्थिति में क्या देखना है, ये सूत्र में भाज्य की जगह पे रखना है 225। तो यहाँ लिख देंगे हम 225, बराबर लगा हुआ है, सूत्र में बराबर लगाना है। भाजक आप जानते हैं कितना क्या होता है, 135। यहाँ जो संख्या होती है वो भाजक होती है 135। गुणा का चिन्ह है, गुणा का लगाया। भागफल इसमें दिया है 1, कितना आया है भागफल अभी 1 है, और शेषफल आया है 90। शेषफल कितना है, प्लस में 90 जोड़ देंगे यहाँ 90। लेकिन अभी शेषफल क्या नहीं आया है, 0। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर नहीं है 0, यानी शेषफल अभी 0 नहीं आया है। तो इसको आगे करना है। अब हमारे पास 2 संख्या हैं, कौन कौन सी, इन दोनों में देखना है। ये स्थिति 1 बन चुकी है अपनी, इन दोनों में देखना है कौन इस संख्या का इसमें भाग देना है। तो ये बड़ी वाली संख्या पहुंच जाएगी अंदर 135 में भाग देना 90 का। 90 के अगर हम 2 गुने करते हैं तो 180 ज़्यादा हो रहे हैं, तो अभी कितनी बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा। यहाँ आया 5, 13 में से 9 गया तो 4, 45। लेकिन शेषफल अभी 0 नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्थिति बनती है अपनी दूसरी, स्थिति सेकंड। तो इसमें अब भाज्य कितना है, अब इसमें नहीं देखना है, इसमें देखना है अब भाज्य की जगह पर कितना है 135। शायद आपको समझ में आ रहा होगा 135। ये भाजक की जगह पर अब कितना है 90, भाजक की जगह पर 90 है। गुणित भागफल की जगह पे अभी भी 1 आया है, लेकिन शेषफल अब कितना है 45। यहाँ लिख देंगे अभी शेषफल क्या नहीं आया है, शेषफल बराबर नहीं आया है 0। तो इसको आगे करेंगे। अब अभी भी हमारे पास संख्या 2 हैं। अब हम क्या करेंगे, इस स्थिति को हटाते हैं। दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, 45 का भाग देंगे कितने में, 90 में। 45 का भाग दिया 90 में, 45 का भाग 90 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। अगर बड़ी संख्या का भाग नहीं आता इसमें गुणा कर लो, 5 10 और 2 4 1 5, यानी 90। यहाँ 0, यहाँ 0। अब आ गया अपना शेषफल 0 आ गया, यहाँ पर शेषफल क्या आ गया है 0 आ गया है। तो हम लिख देंगे यहाँ स्थिति थर्ड। तीसरी स्थिति में अब भाजक की जगह पर देखना है। अब भाजक की जगह पर है अपना 90, यहाँ लिख देंगे 90 बराबर भाजक कितना है 45, भाज्य 90 और भाजक 45 गुणित से अब आया है भागफल आया अपना 2 प्लस शेषफल आया गया है 0। शेषफल आ गया 0, यहाँ लिख देंगे शेषफल
बराबर 0। शेषफल 0 आ गया है तो इसी का अब यहाँ ये दिख रहा है, अगर यहाँ शेषफल 0 आता है 0 तो यहाँ जो संख्या आएगी वही उसका क्या होगा, HCF। इन दोनों संख्याओं का HCF होगा 45। यहाँ लिख देंगे अतः 135 और 225 का HCF कितना होगा, 45। ये इसका आंसर हो जाए। दोबारा से देख लेना इसको। दो संख्या HCF ज्ञात करने के लिए हमें देखना है बड़ी संख्या, तो इनमें 225 में भाग देते हैं हम 135 का। तो यहाँ ये सूत्र में रख दिया है 225, यहाँ भाजक की जगह पर कितना था 135 और भागफल कितना आया 1 और शेषफल 90। तो स्थिति पहली बन जाती है। इसी प्रकार जब तक करना है, जब तक स्थिति हमारी इसमें बनी है 3, शेषफल क्या नहीं आया 0। तो इसमें यहाँ जो आंसर आता है वो 45। यहाँ शेष 0 के बाद यहाँ जो संख्या आती है वही उनका क्या होता है, HCF होता है। इस प्रकार ये सवाल अपना शायद आपकी समझ में आया होगा।